वेलकम बैक टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन को सीखना कि एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसपे हम अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं, किस टाइप के नंबर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, क्या ऐसे भी नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कुछ नंबर हैं जैसे 1, 2 और 3, 4, इस तरीके से। ये किस टाइप के नंबर है हमारे, ये है नेचुरल नंबर। सभी को पता है, नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नंबर सिस्टम हमारे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो आप। ठीक है, अरे ये क्या लिख रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स है ये। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक सेंटीमीटर का स्केल पे 1 सेंटीमीटर का दूरी लेके हम इस तरीके से पॉइंट्स बना देंगे। और ये हमारा हो जाएगा 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4 और 5, 6, 7, इस तरीके से हमारा आगे तक ये जाता जाएगा। यही हमारा नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, बड़ा ही आसान है। ठीक है, मान लो अगर साथ में ये भी हो जाए 0, 1, 2, 3, 4, ये कौन सा हो गया हमारा होल नंबर, इसको भी हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो कोई नई लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसी लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर इसको पीछे बढ़ा दें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर पीछे बढ़ा दें तो फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो अब देखो ये हमारा होल नंबर आ गया नंबर लाइन पे। ठीक, चलो क्या इस पे इंटीजर भी करा सकते हैं, -1, ठीक है, -2, -0, 1, 2, इस तरीके से है इंटीजर। क्या इंटीजर करा सकते हैं, बिल्कुल। इसके पीछे चले जाओ और थोड़ा सा, इधर -1 आ जाएगा, फिर इधर -2 आ जाएगा, ऐसे ही -3 आ जाएगा और ये पीछे भी जाता जाएगा। तो हमने इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, तीनों को ही इसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी इसका भी बड़ा क्लास आता है, क्या वो आता है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, आधे जो आधा होता है, 1.5 होता है, 1/2, 1.5, ठीक है, 2.5, ठीक है, या फिर 5/8, इस तरह के नंबर को रिप्रेजेंट भी हम करवा सकते हैं सेम इसी नंबर लाइन पे। तो देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमको रिप्रेजेंट करना है किसको, 1.5 को। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 2, ये हो जाएगा 3/2, जो कि बेसिकली 1.5 है अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 सबको पता है कहाँ पे आएगा, ये 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने एक रैशनल नंबर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा लिया। 2 और 3 के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2.5। ठीक है, अगर हम और किसी नंबर को रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं जैसे कि 1.3 या फिर 1.2, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा पास बनाया है, इसमें दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे दूर दूर अगर इसको बना लेता हूँ इस तरीके से, 0, 1 और ये 2 और ये 3, इस तरीके से। तो इन नंबर्स के बीच में भी छोटे छोटे से हम गैप बना सकते हैं, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं इनको। तो जैसे ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो देखो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, 10 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जैसे हमारे स्केल पे होता है। तो अब हमको रिप्रेजेंट करना है जैसे 1.2 या 1.3, तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, ये इसको ऊपर कर लेते हैं 1, ये 0 है और ये 2 है, ये 3 है। तो ये हमारा 1 है, 1 के बाद ये हो जाएगा 1.1 और ये हो जाएगा 1.2। तो ये वाला जो डेसिमल यहाँ वाला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, इसको हम लिख देंगे क्या, ये वाला हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, इसके बगल में जो एक आगे वाला है ये हमारा हो जाएगा 1.3, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 1.3। इसके आगे है जैसे ये वाला है, ये हमारा 1.5, इधर पे ले लेते हैं, ये है 1.9। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एक नंबर लाइन पे। तो रैशनल नंबर भी हमारे नंबर लाइन पे आ गए। चलो इसके अलावा और कौन से नंबर आपने सीखे हैं, तो
तो याद करोगे तो याद आ जाएगा कि रैशनल नंबर के अलावा एक टाइप का नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। तो क्या इनको भी हम कर सकते हैं, इरैशनल नंबर को भी? कौन होते हैं इरैशनल नंबर? √2, √3, √5 ये सब इरैशनल नंबर होते हैं। क्या इनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्केल पे कैसे दिखेगा ये? इसको तो डेसिमल में लिख ही नहीं सकते, डेसिमल में लिखोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आगे तक चलता जाएगा, तो फिर हम कहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे? तो हम इस तरीके से नंबर लाइन पे डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, बट ज्योमेट्रिकली हम कर सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं उसको। नंबर लाइन पे जब हम किसी को रिप्रेजेंट करवाते हैं तो बेसिकली हम उसका लेंथ रिप्रेजेंट करवाते हैं ज़ीरो से कितनी दूर पर कितना लेंथ पे वो नंबर आएगा वही हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। अगर आगे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव में, पीछे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव में, कितनी दूर, ज़ीरो से कितनी दूर वो नंबर होगा, यही हमारा मेन टारगेट होता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो अब देखो 0 से मान लो मुझे दिखाना था 1.5, तो 1.5 0 से कितना दूर पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 1.5 होगा, तो ये लेंथ जो मेरा ये जो लेंथ है वो बेसिकली कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हमने लिया होगा वो हमारा यूनिट हो जाएगा। तो इतना लेंथ हमारा 1.5 का होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको √2 और √3 का एज अ लेंथ कितना मेजरमेंट आएगा वो हमको टारगेट करना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करवा पाएंगे। ठीक है, तो देखो अपने से सोचो √1 जो होता है, ठीक है, √1 वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, या रूट किसका बोल सकता हूँ मैं, हाँ, √4 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 2। ठीक है, तो जो √2 और √3 होता होगा, सोच के देखना, ये 1 का √1 होता है, 4 का √2 होता है, जब ये 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में क्या एक का ही गैप है, तो अब ये √2 और √3, क्योंकि √2 ऑब्वियसली √2 जो है वो √1 से बड़ा है, और √3 भी √1 से बड़ा है, लेकिन ये दोनों ही किससे छोटे हैं? √4 से छोटे हैं, √4 से छोटे हैं। यानी कि ये बेसिकली जो √2 √3 है वो क्या है? 2 से छोटे हैं और 1 से बड़े, 2 से छोटे हैं और 1 से बड़े। ठीक है, तो कहाँ पे आएंगे? 2 से छोटे 1 से बड़े, यानी यहीं पे कहीं पे √2 होगा और यहीं पे कहीं पे √3 होगा, √3 वाला √2 से बड़ा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये यहीं पे कहीं पे होंगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या हमें पता चल पा रही है? अभी नहीं, अभी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चल पा रही है, बट हम एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या उसको बोल सकते हैं, आर्बिट्रेरी रिप्रेजेंटेशन कर पा रहे हैं, बट एक्चुअल में अभी नहीं करें, हमने एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, बट ऐसा ही कुछ वो दिखेगा। यानी कि यहाँ से 0 से यहाँ तक आने वाला जो लेंथ होगा वही हमारा √2 होगा, और इससे थोड़ा सा बड़ा वाला लेंथ जो हो जाएगा वो √3 होगा। ठीक है, लेकिन इसको ज्योमेट्रिकली कैसे करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, चलो आओ ज्योमेट्रिकली करके देखते हैं, ताकि वो एक्यूरेट आंसर आए। अभी जो आ रहा है ये तो एक आइडिया है सिर्फ, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। इस आइडिया को हम एक्चुअल आंसर में कैसे बदलेंगे ये समझते हैं। ठीक है, देखो तो √2 एज अ लेंथ हमको कहाँ दिखता है और कैसे दिखता है इसके बारे में समझते हैं। तो एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल इमेजिन करते हैं जिसका बेस एक ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, जिसका बेस कितना है? 1 सेंटीमीटर का, और इसका हाइट भी कितना है? 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 सेंटीमीटर के हैं। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो कितना होगा? तो हम जानते हैं h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, दोनों ही 1 थे, तो ये तो आ जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 आ जाएगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो h बराबर क्या आ जाएगा? √2। तो h यानी क्या आ जाएगा हमारा? √2। तो एक ट्राइंगल में जिसका बेस 1 सेंटीमीटर हो और उसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो, उसका जो हाइपोटेनस होगा वो कितना आ जाएगा? √2 के बराबर। और ये एक्जैक्टली √2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये इतना 1 सेंटीमीटर है तो ये एक्जैक्टली √2 सेंटीमीटर होगा। तो इसी को क्यों ना हम ट्रांसफ़र कर दें इस नंबर लाइन पे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे कहाँ पे एग्जैक्टली लाई करेगा √2। ठीक है, चलो तो देखो कैसे करते हैं। जो ये बेस है, ये बेस इसको डायरेक्टली कहाँ पे ले आए? यहाँ पे ले आए, इस 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा कौन? ये बेस।
फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से एक परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री होना ही चाहिए। वो 90 डिग्री बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम जो है जो चांदा जिसको बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्टर, ये कंपास नहीं प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर जो होता है उसको लेकर के यहाँ पे 90 डिग्री लिखा होता है, यहाँ से लेकर के बना लेंगे। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। और भी मेथड होते हैं, ठीक है, और भी मेथड होते हैं, बट वो मेथड ज्योमेट्रिकली है तो मैं ऐसे अभी यहाँ बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। कंपास से बनाते हैं उसको, तो वो मेथड थोड़ा सा यहाँ पे अभी नहीं किसी यहाँ पे नहीं, अभी किसी अदर क्लास में, किसी दूसरे क्लास में बता दूंगा कि कैसे हम कंपास से भी ये 90 डिग्री को ले सकते हैं। फिलहाल 90 डिग्री ले सकते हैं किससे, एक किससे, प्रोट्रैक्टर से, ठीक है। प्रोट्रैक्टर, इसका नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। प्रोट्रैक्टर से ले सकते हैं हम ये मेज़रमेंट, ठीक। तो ये मेज़रमेंट लेने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से एक पॉइंट हमारा ए हो गया, एक पॉइंट हमारा बी हो गया, इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे एक स्केल से, इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। तो जोड़ने के बाद ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया था, या 1-1 इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये 1 यूनिट का हो गया, ये भी 1 यूनिट का हो गया, तो ऑब्वियसली ये कितना यूनिट का रहा होगा, √2 यूनिट का रहा होगा। इस डायग्राम से हम ये समझ पाते हैं। अब इसी लेंथ को, इसी √2 को जो यहाँ पे आया है वो हमको नंबर लाइन पे चाहिए था, यहाँ नहीं चाहिए था। जहाँ पे आया है ऐसे इस एंगल पे वो नहीं चाहिए था, हमें नंबर लाइन पे चाहिए था। तो कैसे करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, उसका जो नीडल वाला सुई वाला पार्ट है उसको यहाँ रखेंगे ऐसे, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको ऐसे खींच कर कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे, इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे खींच के लेके आएंगे, और ए पॉइंट पे हमारा क्या रहेगा, नीडल रहेगा। और वो जब हम यहाँ पे लेके आ चुके होंगे तो ये बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं उससे, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, √2 सेंटीमीटर होगा रेडियस, क्योंकि इसी पे हमने लिया है इसका आर्क, ठीक है। आर्क इतना दूर का लिया हुआ है, तो जब इससे सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का रेडियस हमेशा क्या रहेगा, √2। तो ये हाफ सर्कल इस तरीके से कन्वर्ट होगा, इस तरह से हाफ सर्कल बनेगा कुछ, ठीक है। तो देखो ये जो सर्कल बना है इसका रेडियस हर जगह √2 होगा। यहाँ पे अगर √2 है तो यहाँ भी √2 ही होगा, यानी यहाँ जो इसने जिस पॉइंट पे इसने कट करा है, जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये कट हुआ है, वो पॉइंट क्या रहा होगा, ये पॉइंट रहा होगा √2। आप देख सकते हो ये 1 से आगे है, 1 से ज़्यादा है, और 2 से कम है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं किसको, √2 को एक नंबर लाइन पे। यहाँ पे हमारा √2 आ गया है नंबर लाइन पे, यहाँ पे पहले ही √2 आ गया था, बट वो नंबर लाइन पे नहीं था। ये इस तरीके से आर्क लेके उसको हम नंबर लाइन पे ले आए हैं, नंबर लाइन पे दिखा पा रहे हैं कि भाई देख लो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, √2 सेंटीमीटर है। एग्जैक्टली √2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हमने मेज़र करके लाया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अंदाजे से लिखा है जैसे पिछली बार लिखा था, वो तो एक आइडिया था। अब इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया है हमने यूजिंग सम काइंड ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं कैसे √3 को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं हम नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसको लिख लो। आप लोग ऐसे हाथ से मत करना, उसको स्केल और जो है कंपास के हेल्प से अच्छे से बनाना, एक्चुअल डायग्राम बनाना, ऐसे अंदाजे वाला डायग्राम नहीं, जैसे मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूँ ना, ठीक है। चलो बोर्ड पे कैसे बनाता, मैं उतना बड़ा कंपास कहाँ से लाऊँ, ठीक है। तो बोर्ड पे नहीं बना सकता, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, बट ठीक है, एक्यूरेट दिख रहा है, वैसे ही आपको रियल में कॉपी पे बनाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, √3 बनाते हैं। चलो तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो √3 कैसे आ सकता है, क्या करूँ कि √3 आ सकता है। इसको अगर मैं इस तरीके से सोचूँ कि ये हमारा 2 यूनिट हो और ये 1 यूनिट हो, इसका डायग्राम इस तरीके से सोचें तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर यानी 4 और 1 का स्क्वायर यानी 1। ये तो √5 आ गया, √3 तो नहीं आया, तो ये तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या करेगा फिर, क्या करूँ फिर मैं इसको 1 लूँगा, 1 तब तो √2 हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा। फिर क्या लूँ, ऐसे करते हैं, इसको √2 ले लेते हैं, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर क्या होएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो काम बन जाएगा, इसको √2 ले, इसको 1 ले। तो अब इसको √2 ले कैसे, ठीक है, √2 ले कैसे, तो
देखो ये लाइन जो हम पहले ले चुके हैं वो क्या है, √2 है ऑलरेडी, है कि नहीं। बस इसी पे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक यूनिट का इस तरीके से परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इस तरीके से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। अरे भाई एक इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगेन ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा सी। यहाँ से आर्क लेंगे, एक कंपास लेके यहाँ सुई वाला पार्ट, उसका नीडल वाला पार्ट यहाँ पर रख के पेंसिल यहाँ पे करके, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसको चाहो तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको चाहो तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से जो लेंथ आई है हमारी ये वाली, ये कितनी है, ये √3। अब इसका आर्क लोगे इस तरीके से, यहाँ नीचे कट करेगा कहीं, और जहाँ पे भी कट करेगा वो पॉइंट क्या रहा होगा, ये रहा होगा √3। पूछो कैसे, ये √2 है, ये वाला बेस √2 है और हाइट कितना है, 1 है। तो इसका जब सॉल्व करके हम हाइपोटेनस लेके आएंगे √3 होगा, यानी AC जो है हमारी AC की वैल्यू कितनी है, ये √3 है। उसी AC का हम आर्क बना करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये वाला रेडियस √3 रहा था तो ये वाला रेडियस भी √3 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड है जो मैं लॉजिक से आपको बता रहा हूँ। एक और मेथड है जो आपको बुक्स में मिलेगा, तो मैं वो मेथड भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। ये लॉजिकली बताओ क्या सही है कि नहीं सही है। बिल्कुल सही है। बेस ले लिया √2, उसी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हो गया। अब अगर किसी को कुछ और बनाना है तो इसी पे और बनाया जा सकता है, इस पे आगे बढ़ते जा सकते हैं। इस तरीके से बेस मिलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो एक और तरीका है इसी को करवाने का, मैं बता देता हूँ वो भी। तो काफ़ी बुक्स में वो दिया रहता है, वो थोड़ा क्लीन दिखता है तो लोग उसको प्रेफर करते हैं, और बुक्स में भी वही है। तो चलो मैं उसको बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हम वापस से आ गए हैं जहाँ पे पहले थे, इस तरीके से ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये 1 यूनिट का था ये। अब √3 को रिप्रेजेंट करवाना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये देख रहा हो, ये बेस का ये जो भी लाइन है ये √2 है कि नहीं है कि नहीं है ना √2। अब इस बार यहाँ पे ना परपेंडिकुलर ला के यहीं पे हम परपेंडिकुलर ऐसे लेके आते हैं 1 यूनिट का, ठीक है। यहीं पे इस तरीके से आगे की तरफ बनाते हैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। कैसे बनेगा परपेंडिकुलर, प्रोट्रैक्टर से, ठीक है। प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट लेके परपेंडिकुलर बना लो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से 1 यूनिट का। अब इसके बाद इसको जब ज्वाइन करेंगे ये वाला लाइन, तो ये जो लेंथ आया है ये लेंथ √2 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 है, ये √2, तो इन देखो ये वाला केस बना है ना, √2 बेस है और ये हाइट 1 है, तो ये जो हमारा आया होगा यहाँ पे ये वाला हाइपोटेनस AC ये क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। क्या रहा होगा, √3 रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसका आर्क ले लेंगे, यहाँ से लेंगे, नीडल पार्ट यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पर कैसे खींच देंगे इस तरीके से, और ये यहाँ पे आके कट करेगा। जहाँ पे कट करा वही क्या हो जाएगा हमारा √3। तो देखो एक ये भी मेथड है, या ये भी एक तरीका है जिससे हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से लेके आते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही हैं अपने आप में, बोलो उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, जो तुम्हें आसान लगे उस वाले से कर लेना, ठीक है। बुक में हालांकि ये वाला दिया है RS अग्रवाल वगैरह, और आई थिंक NCERT में भी यही दिया है, तो ये भी मेथड सही है, ठीक है। और वो वाला भी सही था, उसमें कोई गलत नहीं था। आया बात समझ में, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको करेंगे ना, तो जब √3 खाली बोलेगा रिप्रेजेंट करवाने को, तो ये √2 करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला आर्क चाहे तो हम नहीं भी रख सकते, जैसे ये आर्क यहाँ पे किया गया है ना, इसको चाहूँ तो मैं ऐसे हटा सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ तो इसको डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से रखेंगे ताकि थोड़ा सा क्लीन दिखाई दे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे, ये देखो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जब हमको सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करवाने को है, √3 को रिप्रेजेंट कराने का है, तो √2 के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। बोलो आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, √5 को करके देखते हैं √5 कैसे होगा। तो √5 को करने के लिए अभी जस्ट यहाँ पे तुक्के में आ गया था क्या, कि इसको 2 ले लो और इसको 1 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, √4 + 1 यानी कि √5 आ जाएगा। तो बस यही ले लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है। सीधी लाइन बनी कि नहीं, इस तरीके से, और ये 2 और ये 3, ठीक है। चलो अब 2 यूनिट तो यही हो गया मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है।
अब उसके बाद हाइट ले लेते हैं, कितना 1 यूनिट का हाइट ले लेते हैं, ऐसे 1 यूनिट का हमारा हाइट हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसका हाइपोटेनस जोड़ेंगे इस तरीके से, यहाँ ए हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ये ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख दिया तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या आएगा, √5, ठीक है, √5 आ गया। लेकिन अभी ये नंबर लाइन पे नहीं है, इसको नंबर लाइन पे करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली आर्क बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से नीडल पार्ट यहाँ रखा, पेंसिल यहाँ रखा और इस तरीके से खींचा, एक सर्कल बना जिसका रेडियस यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी √5 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, √5 भी होगा। तो इस तरीके से हम √5 को यहाँ रिप्रेजेंट करवा पाएंगे। तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। चलो ये हो गया, गुड। अच्छा, एक आता है कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में लोग दे देते हैं, ठीक है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। ऐसा बोलेंगे ना कि रिप्रेजेंट 1.523 ऑन नंबर लाइन। अब इतना डीप जा रहा है, 5 और 2 और 3 डेसिमल तक अंदर चला जा रहा है, तो इसको कैसे हम नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट करना मुश्किल है, एक नंबर लाइन पे नहीं हो पाएगा। इसको कैसे किया जाता है, बाई मेथड ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से इसको हम करवाएंगे रिप्रेजेंट। तो क्या होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, तो देखो ऐसे, इसको इसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दो तो ऐसे बड़ा सा दिखने लगेगा ना, वैसे ही करना है। एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है, जहाँ पे ये हमारा होगा 0 1 2 3 4 और इस तरीके से आगे जाता जाएगा। ये कहीं ना कहीं इसमें कहीं बीच में होगा, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो इस 1 और 2 के पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड होता हुआ दिखाएंगे, इस तरीके से ऐसे एक्सपेंड होता हुआ दिखाएंगे। और यहाँ पे हम बना देंगे इस एक और लाइन इस तरीके से, जिसमें से कि ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 लिखेंगे यहाँ पे एंड पे, और इनके बीच में पार्ट होगा कितना, हालांकि हम चाहें तो एक और कर सकते थे, बट ठीक है मैं दिखा दे रहा हूँ इसी तरह से। यहीं पे हम 10 पार्ट कर सकते थे, तो 5 वाला मेरा यहीं पे आ जाता, उसके बाद हम देखते आगे, पर कोई बात नहीं। 1 2 कर लिया, तो 1 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 5 है तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1.5, ठीक है, 1.5 ही हो जाएगा। और इसके बाद ये हो जाएगा 1.51 नहीं ये तो 1.5 और ये क्या हो जाएगा 1.6, छोटा में लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1.5 और ये 1.6। तो बताओ ये 1.5 और 1.6 के बीच में ही तो है कि नहीं, 1.5 और 1.6 के बीच में है ये, 1.6 ये वाला है, अरे भाई क्या लिखा हूँ मैं, 1.6 इसके बीच है। तो अभी इन दोनों को भी क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखेगा, यहाँ पे है 1.5 और यहाँ पे है 1.6, इनके बीच में भी 10 पार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब 1.51 1.52 1.53, तो ये हमारा है क्या 1.52 और ये है 1.53, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये होगा, इन दोनों के बीच में होगा 1.52 और 1.53, इनको भी हम कितने पार्ट में कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखना चाहिए था ऐसे, 1.52 और ये है हमारा 1.53। आई थिंक नीचे दिख रहा होगा कि नहीं, बट मैं चेक कर लेता हूँ कि नीचे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी तक तो दिख रहा है, तो चलो करते हैं फिर। अब इसके बाद इसका भी पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ होगा मेरा 5 वाला पार्ट। तो ये 5.2 5.21 5.22 5.23 1.523, ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो एक गैप है उसको कई पार्ट में कर दिया, फिर उसको भी कई पार्ट में कर दिया, फिर इसको भी कई पार्ट में कर दिया, और इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर थोड़ा सा ये 10 पार्ट कर लेते तो थोड़ा और छोटा हो जाता, बट ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो
हो गया। ये सब जगह नहीं पूछा जाता, कहीं कहीं पूछा जाता है। अब आओ एक और इम्पोर्टेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। 4.3 का रूट, जब इसको रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो कैसे करेंगे? ठीक है, 4.3 का रूट इसको रिप्रेजेंट करने को कहा जाए तो क्या करना है? ठीक है, तो चलो इसको करते हैं फिर। ठीक है, तो देखो इसको हम करवाने जा रहे हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, और मेरे पास क्योंकि स्केल नहीं है तो मैं इसको एज अ स्केल और कंपास दोनों यूज़ करूँगा। तो चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो स्टेप याद रखना सारे, ठीक है, स्टेप जो मैं बताऊँगा स्टेप याद रखना है, उसी स्टेप से सारे करने होंगे। क्यों हम कर रहे हैं वैसा, ठीक है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, वो लॉजिक में बाद में इसके बाद बताऊँगा, बट पहले आप ये समझो कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे पास x इक्वल टू क्या है 4.3, ठीक है, रूट के अंदर जो भी है इसको मान लो हम रूट x को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, तो x इक्वल टू ऐसा कुछ है। ठीक, तो अब जो मेरा x प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.3, है कि नहीं, एक जुड़ जाएगा इसमें तो 5.3 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, ठीक है, स्केल रखोगे ऐसे, ठीक, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 जहाँ पे होगा, और फिर एक लाइन खींचेंगे जो कितनी लंबी होगी 5.3, यहाँ से 0 पे एक पॉइंट लगाया, फिर एक पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 5.3 पे। स्केल देखना, स्केल में ऐसे रखेंगे तो स्केल में नंबर लिखे होंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे लिखा होगा, तो 0 वाले पे पहले एक पॉइंट लगाएंगे, इसको हम बोल देंगे A, ठीक, फिर उसके बाद 4.3 जहाँ पे होगा वहाँ पे एक 4.3, ठीक है ना, x यहाँ पे होगा 4.3, वहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। और यार इतने में लेकिन हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, रुक जाओ। हाँ चलो फिर से करते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ठीक है, यहाँ ठीक रहेगा। चलो देखना, तो ऐसे स्केल रखेंगे, ठीक, एक पॉइंट बनाएंगे कहाँ पे 0 पे, एक पॉइंट कहाँ पे 0 पे, और वहाँ पे लिख देंगे A। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखना 4 के आगे 4.3, 4 के आगे 4, फिर इससे मान लो यहाँ 4 है तो फिर 4.1, 4.2, 4.3, यहाँ पे ठीक क्या बना देंगे, एक हम पॉइंट बना देंगे, इसको लिख देंगे B, ठीक है, इसको लिख देंगे B। और उसके बाद फिर आगे जाएंगे, यहाँ 5 होगा, 5 के आगे 5.1, 5.2, 5.3, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे इस तरीके से, और ये हमारा पॉइंट हो जाएगा C। इतना काम करने के बाद इस सब तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे, लाइन से, एक लाइन से इस तरह से जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे। देखो मेरा ये बन गया है, ठीक है, ये बन गया है, A है यहाँ पे, B है और ये C है। ये कहाँ पे था 0 पे था, ये कहाँ पे था 4.3 पे था, ये कहाँ पे था 5.3 पे था, ठीक है, लेकिन ये लिखना नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी समझो कि हाँ ये है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 0 किसी और को हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ B पे को 0 बनाएंगे और आगे नंबर लग जाएगा, अभी इस पर नहीं सोचते हैं, बट ये हमारा 0 पे हो गया, ये क्या आ जाएगा 4.3 पे, ये 5.3 पे, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया था, हमारे ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है। तो इसको लिखना नहीं है, बस इसको इस तरीके से बना लेना है, ये बन गया। अब देखो क्या करना है, AC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचना होगा, AC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल खींचना होगा। तो ये कैसे होगा ये समझते हैं कैसे होगा। तो अगर AC को डायमीटर मानते हुए हम एक सेमी सर्कल खींच रहे हैं, तो सेमी सर्कल खींचने के लिए हमको कंपास चाहिए, कंपास यहाँ सेंटर पर रख के ऐसे घुमाएंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा। अब सवाल ये है कि कंपास मालूम मिल गया, ठीक है, लेकिन सेंटर कहाँ है, सेंटर तो पता नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहाँ है नहीं पता, तो पता चला इधर को मिला लिए तो इधर छूट गया, इधर मिला लिए तो इधर छूट गया, तो फिर कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें सेंटर फाइंड करना होगा। क्या करना होगा, सेंटर फाइंड करना होगा। तो ये सेंटर मिलेगा कैसे, तो सेंटर ऐसे मिलेगा कि देखो, एक जैसे मान मेरे हाथ को कंपास मानो, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से A पे रखोगे नीडल, और फिर इसको इस तरीके से ध्यान रखना, हाफ से ज़्यादा उसको खींच के ऐसे यहाँ नीडल रखो, और फिर पेंसिल को हाफ से ज़्यादा लेके आओ, यहाँ तक लेके आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक ला दिया, ठीक है, ऐसे खींच करके ऐसे यहाँ से यहाँ तक ला दिया, हाफ से ज़्यादा। फिर हाफ से ज़्यादा लाने के बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ला करके इस तरीके से ऐसे आर्क बना देंगे, ठीक है। फिर अगर इस तरफ लेके आएंगे और इस तरफ से भी ऐसा करेंगे, ये करके इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ से हाफ से ज़्यादा। अब इसको चेंज नहीं करना है, पता चला चेंज कर दिया तूने, फिर से सुनो, ये ऐसे लाए हाफ से ज़्यादा, ठीक है, और इसको ऐसे कट किए यहाँ पे, ठीक, कट किए ऐसे छोड़ दो, फिर यहाँ पे नीचे भी एक कट करो, चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है, नीचे भी एक कट लगा दो, ऊपर भी एक कट लगा दो, ऐसे करके ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद घुमा के ऐसे लेके आएंगे, बिना उसको खींचे, अब उसको खींच के छोटा बड़ा मत कर देना, ठीक है,
जैसा है वैसे ही रहने देना, जैसा यहाँ वाले पे था वैसे ही रहने देना। और फिर इसको क्या करोगे, यहाँ से इस तरीके से फिर से ये ऐसे ऐसे कट करोगे, और फिर इस वाले पे भी इस तरीके से ये कट ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे 2 कट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्केल लेना है और ये दोनों कट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया हुआ है, इन दोनों को बिल्कुल ठीक ठीक ऐसे स्केल से ऐसे मिला लेना है, ठीक है। ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद जिस पॉइंट पे यहाँ पे देखो इसे ऐसे टिक मार देंगे, ठीक है। ये पॉइंट पे टिक मार देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या किया है मैंने, इस तरीके से। या तुम्हारा मन करे तो ऐसे लाइन खींच दो, लाइन ऐसे खींच दोगे तो वही ये लाइन कट करेगा किसी पॉइंट पे इसे, ठीक है। देखो ऐसे कट किया यहाँ पे, तो जहाँ कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। बोलो समझ आया, ठीक है। इसको बहुत बड़ा आर्क मत रखना, छोटा सा छोटा काटो, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आसानी से जो है बहुत ज़्यादा मैसी ना दिखाई दे, ठीक है। बाकी पेंसिल से करोगे तो तुम बाद में मिटा भी सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारा इस तरह से सेंटर आ गया, यहाँ पे ये सेंटर आ गया, ये हमारा हो जाएगा O, ठीक। अब इस सेंटर पे नीडल रखो, इस साइड से खींच करके पूरा इस साइड तक मिला लो, A पॉइंट तक मिला लो। ये ऐसे जो है हमारा इस तरह, हाँ इस तरीके से आ जाएगा ये यहाँ तक, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखो ये हाथ से बना रहा हूँ तो उतना परफेक्ट ना बन पाए सर्कल, बट ये ऐसा होगा कुछ, ठीक है। आया समझ में, इतना काम कर लेना है, ठीक है। फिर से एक बार स्टेप मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टेप 1 x को लिखेंगे 4.3, x + 1 लिखेंगे 5.3। स्टेप 2 स्केल रखेंगे 0 पे, 4.3 पे, 5.3 पे पॉइंट बनाएंगे, लाइन खींच देंगे, मिला देंगे, ठीक। स्टेप 2 स्टेप 3 क्या होगा, सेंटर खोजेंगे इसका, आर्क बना करके A से आर्क बनाएंगे, C से आर्क बनाएंगे, A से आर्क बनाएंगे, C से आर्क बनाएंगे, दोनों को मिलाने पर जहाँ पे कट किया वो हमारा सेंटर हो जाएगा। स्टेप 3 सेंटर मिल गया। स्टेप 4 इस सेंटर पे नीडल रखते हुए एक सर्कल, हाफ सर्कल ऐसे बनाएंगे AC पे, AC से इस AC को मिला देंगे हाफ सर्कल से, ठीक है। स्टेप 4 ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, स्टेप 5 यहाँ पे B पॉइंट पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, अगेन एक चांदा आता है जिसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, वहाँ पे यहाँ 90 डिग्री लिखा होता है, उसके हेल्प से बना लेना। देखो कंपास से भी बनता है, पर क्यों तुम्हें लंबा काम करना है, ठीक है। कंपास से टाइम लगेगा ना, तो इसको कर लो, किस लिए दिया गया है, यूज़ करने के लिए दिया है तो यूज़ करो। यहाँ पे रखो ऐसे, ये B पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ सेंटर पे B पॉइंट रखो, यहाँ पे ऐसे, और जहाँ पे भी ये कट करेगा वहाँ 90 डिग्री बन जाएगा। मान लो यहाँ पे कहीं दिखा रहा है 90 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट पे इसके जस्ट ऊपर ऐसे ऐसे रख के यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देना, ठीक है। मैंने मानो यहाँ पे ये रख दिया ये, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगा देना, ठीक है। लगा दोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि अच्छा यहीं पे 90 डिग्री है, ठीक है। और फिर पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाने के बाद इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देना, स्ट्रेट लाइन से एक स्केल से इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। आया समझ। ये अब जोड़ने के बाद देखो खास बात क्या है, ये कट कर रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। एक कट कर रहा है पॉइंट पे, जो कि मान लेते हैं D पे कट कर रहा है, ठीक है। D पे कट कर रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो BD लाइन बन रखी है, BD जो बन रखी है, BD, ठीक है, BD, उसका लेंथ कितना है पता है, उसका लेंथ है एग्जैक्टली 4.3, एग्जैक्टली √4.3 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली इतना ही इसका लेंथ है। आया समझ। अब इसको क्या करेंगे, इस C को हम चाहें तो एक्सटेंड कर लें, ठीक है। स्केल लगा कर दोबारा से इसको एक्सटेंड कर लो आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। या पहले से भी एक्सटेंडेड बना सकते हो लाइन को, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। शुरू से ही एक्सटेंडेड बनाए रखना, बट C पॉइंट को बना करके रखना से भूल मत जाना, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको एक्सटेंड कर लिए। अब क्या करेंगे, इस लाइन को इस तरीके से यहाँ से एक आर्क लेंगे, यहाँ नीडल कहाँ पे रखेंगे, B पर नीडल रख के इसको ऐसे ऐसे कट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से लेके आएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो कि जिसका रेडियस क्या होगा, BD। तो जब यहाँ पे BD है तो यहाँ भी क्या होगा, BD ही होगा। इस तरीके से जब कट करके आएगा यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ही रेडियस बनेगा। तो अगर ये लेंथ जो हमारा BD है ये √4.3 रहा था, तो इसका मतलब ये जो B और E आया है, यानी BE आया है, वो भी क्या होगा, √4.3 ही तो रहा होगा, क्योंकि सर्कल का आर्क है। तो यहाँ पे हमारा नंबर लाइन पे ये जो E पॉइंट है यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या, एक्चुअल पॉइंट। तो अगर मेरा B 0 है तो C क्या है, 1 है, और फिर E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √4.3, ठीक है। और इधर ही कहीं 2 रहा होगा, √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 4.3 क्या हो जाएगा,
ये जब भी होगा 2 से बड़ा होगा तो ये 1 0 1 और यहीं कहीं 2 होगा, ठीक है 2, और उसके बाद आएगा हमारा क्या 4.3 और उसके बाद यहाँ कहीं 3 होगा। इस तरीके से होगा। हमको बाकियों से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किससे मतलब है 4.3 से। तो ये सब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, 4.3 को दिखाना जरूरी है। यहाँ पे देखो मेरा 4.3 आ चुका है इस पॉइंट पे। यहाँ पे ये लाइन हमारा नंबर लाइन है जो शुरू कहाँ से हो रहा है 0 से, और वो कहाँ पे B से, B से शुरू हो रहा है नंबर लाइन 0 पे, B पर 0 है, C पर 1 है, ऑब्वियसली C पर 1 है क्योंकि B क्या था 4.3, C क्या था 5.3, इससे एक ही ज़्यादा है तो C क्या होगा 1 होगा, और उधर वाला हमारा √4.3 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ये हमारा टोटल फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो लॉजिक भी मैं तुम्हें बता दूंगा, बट मेन लॉजिक पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में यही बोलेगा कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कराओ, तो तुम रिप्रेजेंट करवाने का स्टेप जान जाओ, ठीक है। स्टेप लिख दूँ क्या मैं, पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 ये क्या था कि इस तरीके से x = तुम्हारा 4.3 लिखोगे और फिर x + 1 हमारा हो जाएगा 5.3, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, सारे पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। लोकेट पॉइंट्स और लाइन से जोड़ देंगे, तो जॉइन लाइन, ठीक है। थर्ड क्या है, इसके बाद फाइंड सेंटर को पता करेंगे। फिर फोर्थ क्या है, ड्रॉ सेमी सर्कल, बनाएंगे। फिफ्थ क्या है, सेमी सर्कल बनाने के बाद यहाँ से हम ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। 6 क्या होगा, टेक आर्क BD to BE, ये जो BD का आर्क है उसको BE पे लेके आएंगे और ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से है, इसको लिख लो, ठीक है। लॉजिक वगैरह बता देता हूँ मैं, ठीक है। चाहो तो जिन लोगों को समझ आ गया है, लॉजिक से मतलब नहीं है, वो इतना पे वीडियो रोक सकते हैं। जिनको है कि नहीं मुझे तो जानना ही है कि ये आखिर इतना टेक्निक लगा के आप ला कैसे रहे हो, ये काम कैसे करता है, तो वो लोग फिर रुक सकते हैं वीडियो में आगे तक, ठीक है। चलो जिनको लॉजिक समझना है हम उनको समझाते हैं, और क्या होगा, कैसे वेरीफाई करेंगे इस रिज़ल्ट को, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। कभी कभी वेरिफिकेशन कुछ लोग पूछ देते हैं स्कूल वगैरह में। तो देखो कुल मिला के ये इस तरीके का हमारा डायग्राम बना था, ठीक है, ये ऐसा, और हमें रिप्रेजेंट करना था मान लो √x, ठीक है। हमको क्या रिप्रेजेंट करना था √x। अब देखो यहाँ से B पॉइंट तक ये A है, ये हमारा O था, ये B है, और यहाँ पे C था। तो अब ऐसे समझो कि जो AC था, ठीक है, जो AC था या AB हमारा क्या था AB, ठीक है। AB क्या था, ये था हमारा, यही हमारा x था, है कि नहीं। और AC तक जब लेके गए थे, AC तक लेके गए थे, तो ये क्या था x + 1 था। AC हमारा क्या था x + 1 था, ठीक है ना। AC x + 1 था, एक उसमें ऐड कर दिए थे x, और फिर x + 1 लिखे थे ना, ये 5.3, ये था हमारा 4.3। तो इस तरीके से था, ठीक है। तो जब ये पूरा क्या है x + 1, तो इस सर्कल का जो रेडियस रहा होगा AO या फिर OC, ये सर्कल का रेडियस क्या रहा होगा, रेडियस। तो ये रेडियस ऑब्वियस सी बात है क्या रही होगी, r = x + 1/2। बोलो सही बात है। जब डायमीटर AC x + 1 है, जब डायमीटर AC x + 1 है, तो रेडियस हमारा OC, ठीक है, OC या कोई सा भी रेडियस हमारा क्या रहा होगा, x + 1 रहा होगा, ठीक है। यहाँ से जब हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, यहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस तरीके से, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और फिर इसको जब ज्वाइन कर देते तो बताइए एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हमारा D था, एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा, है कि नहीं, जिसमें OD क्या है, OD क्या है, OD तो रेडियस है, OD तो रेडियस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, OD रेडियस है, तो ये क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए x + 1/2, ये हो जाएगा हमारा OD, ठीक है। OC क्या था, OC आधा, OC ये भी रेडियस है, इसको मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो OC क्या था, OC भी क्या था, ये भी हमारा x + 1/2 ही होगा ना। पूरा AC था x + 1, तो OC क्या हो जाएगा या OD क्या हो जाएगा, ये x + 1/2।
अब ये जो BC था ये तो था 1, ठीक है, तो OB हमारा क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा क्या, OC माइनस BC, OC है x प्लस 1/2 माइनस BC क्या है 1, सॉल्व करने पे x प्लस 1 माइनस 2/2 ये हो जाएगा x माइनस 1/2, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1/2 क्या, OB जो है हमारा यानी कि इस ट्रायंगल का जो बेस है OB, ठीक है, OB वो क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, OB हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, ठीक है। अब चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर होगा उसको देखते हैं कितना आता है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, बेस सेम है तो एक साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा अपॉन 4, ठीक है। अब देखो इसको जब बाहर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये x क्या माइनस हो जाएगा तो x का a x से कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 के लिए यहाँ पे 1 से 1 घट जाएगा और 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x का क्या बन जाएगा 4x/4, तो ये काटने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x, तो यानी कि हमारा जब p स्क्वायर की वैल्यू है क्या आ चुकी है x, तो p बराबर क्या आएगा x रूट x आ जाएगा, ठीक है, तो p बराबर क्या आ जाएगा रूट x, तो ये p ही हमारे क्या है रूट x है, और देख के बताओ क्या यही तो रिप्रेजेंट करवाना था, रूट x ही तो रिप्रेजेंट करवाना था, तो ये हमारा p बराबर रूट x आ गया है। तो इसको जब यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं आर्क, तो ये BE जो हमारा हो जाता है BE भी क्या हो जाता है रूट x हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे इसके पीछे का यही लॉजिक है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो चलो फिर हो गया आई थिंक, तो बस आज के लिए हम, ठीक है, तो यही सब रिप्रेजेंट करवाना था, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, तो आज के लिए इतना ही।